ये सारे फैक्टर के चलते ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो रहते हैं उसका हम एलपीपी मॉडल तो बना सकते हैं, उसको हम सिंप्लेक्स से सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू दिस ऑल क्राइटेरिया वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग एलपीपी मॉडल एंड दिस सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते होगे, आपके आजू बाजू बहुत सी ऐसी चीजें रहती है, ऐसी प्रोडक्ट्स रहती है, गुड्स एंड सर्विसेज रहती है जो ट्रांसपोर्ट होती रहती है। ठीक है, मतलब अलग अलग सप्लाईज रहते हैं, वो सप्लायर क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट्स का किसी भी मीडियम के थ्रू उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं जहां पे उसकी डिमांड रहती है। ठीक है, मार्केट में आप देख सकते हो बहुत सी ऐसी जगह है वहां पे अलग अलग डिमांड रहती है। सो जो बेस्ड ऑन दी लोकेशन जो डिमांड्स रहती है, डिफरेंट डिमांड्स रहती है, उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ सप्लायर्स रहते हैं या फिर नंबर ऑफ सोर्सेज होते हैं जहां से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी मीडियम के थ्रू, तो वहां पे हमें कुछ कॉस्ट लगती है। ठीक है, कुछ रुपीज लगते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, राइट। और उसका जो किलोमीटर्स जो रहते हैं, राइट, जो हमें कवर्स करने होते हैं, उसके भी बेस्ड ऑन दैट वो कॉस्ट है वो उसके ऊपर डिपेंड रहती है। ठीक है, सो वी हैव टू डिसाइड दैट कि कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, राइट, कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट को हमें ट्रांसपोर्ट करना चाहिए फ्रॉम ईच सप्लायर टू ईच डेस्टिनेशन, राइट। कुछ इस तरह से आपको ये डिसीजन देना है कि कौन से सप्लायर को कहां पे प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है और कितनी क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट करना है, जिससे जो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहता है वो मिनिमम रहे। ठीक है, एंड दिस इज दी प्रॉब्लम। जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम है, हमें उसके अंदर हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो रहती है उसको हमें मिनिमम करना है, राइट। दूसरा केस, कई बार आपको एग्जांपल ऐसे भी मिलेंगे जहां पे कॉस्ट की जगह प्रॉफिट दिया होगा। ठीक है, मतलब कि कोई एक प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट हम करेंगे तो उस प्रोडक्ट में से कॉस्ट जो है वो कॉस्ट निकाल के वो लोग उसका रिवर्स कर देंगे, प्रॉफिट मिल रहा है, तो वैसे केसेस मैक्सिमाइज कहे जाएंगे। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ज्यादातर केसेस मिनिमाइजेशन के ही रहेंगे, राइट। सो आइए देखते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो सबसे पहले किसने उसको डेवलप किया था। वैसे तो बहुत से साइंटिस्ट आए और डेवलपर और जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो सालों से उसको यूज कर रहे थे, लेकिन जो सिंपलेस्ट मेथड थी, राइट, जिसने बहुत से चेंजेस करके जो वाइडली जिसका यूज हुआ, राइट, वो थी एफएल हिचकॉक की मेथड। एफएल हिचकॉक ने 1941 में एक मेथड डेवलप की, दैट इज नोन एज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और वो काफी पॉपुलर हुई और वाइडली यूज हुई इन द वर्ल्ड वाइड। ठीक है, उसके बाद जो एफएल हिचकॉक ने जो डेवलप किया था उसके अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशन है और उसका भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हुआ, और वो किया 1949 में टीसी कुपमैन ने। और लास्ट में जीबी डेंजिंग जो थे, जिन्होंने सिंप्लेक्स मेथड का भी डेवलपमेंट किया था, राइट। सिंप्लेक्स मेथड जो है, एलपीपी मैथमेटिकल मॉडल जो है, वो भी जीबी डेंजिंग ने ही क्रिएट किया था। सो लास्ट में जीबी डेंजिंग जो थे, उन्होंने 1951 में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक फाइनलाइज एक टेक्निक्स जो मेथड्स है उसको प्रॉपरली डेवलप कर दिया, और आज के दिन में भी उसका काफी जगह पे यूज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपर, राइट। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो रहते हैं उसको कैसे एलपीपी मॉडल में क्रिएट करें, राइट। जो ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको हम एलपीपी मॉडल में क्रिएट कैसे करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे पहले से लेके रखा है। ठीक है, यहाँ पे 3 सप्लायर मेरे पास है। ये 3 सप्लायर क्या कर रहे हैं कि जो उसके पास प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को अलग अलग डेस्टिनेशन पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और वो ट्रांसपोर्ट करने का यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो स्क्वायर बॉक्स है उसके अंदर ये जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ठीक है, आइए समझते हैं। ये सबसे पहला जो सेल है, राइट, 11, राइट, तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो सप्लायर S1 है, वो डेस्टिनेशन D1 पे अगर कुछ भेजेगा तो उसके लिए जो कॉस्ट लग रही है वो है 19 रुपीज। सिमिलरली D1 के पास अगर S2 भेजेगा तो उसकी कॉस्ट है 20 रुपीज। तो हर एक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे दी है फ्रॉम सप्लायर टू डेस्टिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सप्लाई अवेलेबिलिटी, तो ये 7 जो है वो 7 क्या दिखा रहा है कि जो सप्लायर S1 है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 7 ही प्रोडक्ट है, वो 7 ही प्रोडक्ट को क्या करता है, सप्लाई मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। उसी तरह से S2 की 9 है, S3 की 18 है। सिमिलरली यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है, मतलब आप दुकान ले सकते हो, तो वो जो दुकान है या फिर जो डेस्टिनेशन है उसकी डिमांड कितनी है फ्रेंड्स, डिमांड यहाँ पे देख सकते हो 5, 8, 7 और 14 रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है, इसका एक एलपीपी मॉडल बनाना है। आइए देखते हैं कैसे उसका एलपीपी मॉडल बनेगा। तो सबसे पहले एलपीपी मॉडल में आपको पता है कि सबसे पहला स्टेप होता है डिसीजन वेरिएबल का। क्या होता है फ्रेंड्स, डिसीजन वेरिएबल। सो डिसीजन वेरिएबल यहाँ पे क्या आएंगे,
वो मैं आपको बताऊंगा। डिसीजन वेरिएबल यहां पे आएंगे x11 x11। अब ये x11 है क्या? ठीक है, x11 है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सप्लायर S1 टू डेस्टिनेशन D1। ठीक है, मतलब x11 का मतलब होगा कि यहां पे हमें कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम सप्लायर S1 टू D1। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहां पे 12 के लिए x12 अगर मैं लिखूंगा तो x12 मेरा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम S1 टू D2, राइट। सो इसी तरह से हम कॉमन जनरल फॉर्म लिख रहे हैं ij, xij इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू बी ट्रांसपोर्टेड from I to j, right, where I is equal to what, 1 2 3, right, 1 2 3, and j is equal to what, 1 2 3 4, right. So this is our decision variable. You can see our decision variable now defined, right. Our decision variable is total number of product to be transported from SI to DJ, मतलब कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करनी है, दैट वी हैव टू डिसाइड। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां पे क्या बनेगा, सेकंड स्टेप ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसका क्या आएगा फ्रेंड्स, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है, ये जो कॉस्ट हमको दिखाई दे रही है, राइट, इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना है। क्या करना है, मिनिमम। सो आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइज z, राइट। और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे हम कम करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या डिसाइड किया, यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करना है x11, कितनी, x11 नंबर ऑफ प्रोडक्ट को ट्रांसमिट करना है। एंड दिस वैल्यू 19, ये 19 क्या दिखा रहा है, 19 दिखा रहा है एक प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर मैं एक प्रोडक्ट S1 से D1 में ट्रांसपोर्ट करूंगा तो उसकी कॉस्ट होगी 19 रुपीज। हम टोटल कितनी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, x11, राइट। सो टोटल कॉस्ट इंकर्ड फ्रॉम S1 to D1 of transportation cost is x11 multiplied by 19, so that is 19x11। तो इसी तरह से आप क्या करोगे, जितने भी सेल है सभी सेल को यहां पे लिख दोगे। सेकंड सेल है उसका हम लिखेंगे x12 प्लस 50, x13 प्लस 20, x14, राइट, प्लस सो ऑन आप आपकी ओर से लिख देना। ठीक है, तो ये सारा आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट करना है। देन सो फ्रेंड्स थर्ड स्टेप्स क्या आएगा, थर्ड स्टेप रहेगा आपका कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट कैसे बनाते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि कंस्ट्रेंट के लिए हमें जो आपका प्रॉब्लम है उसके अंदर फाइंड करना है कि कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन दी है। तो देखो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट। देख सकते हो आप कि अवेलेबिलिटी कितनी है, कि सप्लायर S1 है उसके पास अवेलेबल प्रोडक्ट सिर्फ 7 ही है, राइट। दैट मीन्स ये सभी प्रोडक्ट को मिला के वो कितनी कर सकता है, टोटल 7 ही प्रोडक्ट को वो अपनी ओर से ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 7 से ज्यादा नहीं, क्यों, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 7 ही प्रोडक्ट पड़ी है। सो हम क्या लिख सकते हैं, x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14 इक्वल टू 7, राइट। तो ये सब क्या है कि भाई 1 से ट्रांसपोर्ट हो रही है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम 1 2 3 4 अलग अलग डेस्टिनेशन, 1 से 1 2 3 4 सभी डेस्टिनेशन पे अलग अलग प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन वो टोटल प्रोडक्ट कितनी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, दैट इज लिमिटेड 7, सिर्फ 7 ही वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। उसी तरह से आप ये सेकंड और थर्ड के लिए भी लिख सकते हो। सेकंड के लिए क्या आएगा, x21 प्लस x22 प्लस x23 प्लस x24 इक्वल्स टू 9, राइट। और लास्ट आपका आएगा x31 प्लस x32 प्लस x33 प्लस x34 इक्वल्स टू 18, राइट। सो ये क्या हुई, आपकी सप्लाई की कंस्ट्रेंट हुई। उसी तरह से आप क्या करोगे, अब जो डिमांड है, राइट, वो डिमांड भी देखो फिक्स है,
ठीक है, इसकी डिमांड कितनी है, D1 की डिमांड 5 है, मतलब सपोज D1 दो दुकान वाला है, उसको सिर्फ 5 ही प्रोडक्ट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। मतलब कि आप D1 है, वहां पे कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ 5 ही, 5 से ज्यादा आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो D1 के ऊपर कौन कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो देखो एक S1 कर रहा है, मतलब X11 होगा, S2 भी कर रहा है, मतलब X21 होगा, एंड 3 भी कर रहा है, मतलब X31 होगा। सो हियर इट इज X11 सबसे पहले आएगा, फिर X21 आएगा, एंड X31 आएगा, एंड इट शुड बी 5, मतलब 5 से ज्यादा वो नहीं कर सकता। इसी तरह से बाकी के हैं वो हम लिख देखें यहाँ पे, X21, ठीक है, प्लस X22 प्लस X32, राइट, इक्वल्स टू क्या आएगा, 8, राइट। देन X31 प्लस X32 प्लस X33 इक्वल्स टू क्या आएगा, 7, एंड लास्ट में आएगा X41 प्लस X42 प्लस X43 इक्वल्स टू 14। सो यहाँ पे ये जो 4 बने वो कंस्ट्रेंट किसके हुए, डिमांड के हुए, राइट। एंड लास्ट में आप क्या बनाओगे, लास्ट में आप बनाओगे नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन आपको फ्रेंड्स पता है कि Xij ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3 एंड J इज इक्वल टू 1 2 3 4, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज द LPP मॉडल ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर द टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इज, देखो 1 2 3 ऐसे करके जाओगे तो कितने हो गए, 3/4, मतलब 12, टोटल 12 डिसीजन वेरिएबल आपके इस LPP मॉडल में आ रहे हैं। और कंस्ट्रेंट आप देखोगे तो पूरे कुल मिला के 7 कंस्ट्रेंट है और 12 डिसीजन वेरिएबल। नाउ यू इमेजिन कि अगर इस LPP मॉडल को, राइट, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का है, उसको अगर आप सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करोगे तो कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी, कितने सारे टेबल्स क्रिएट होंगे, राइट। सो इट इज क्वाइट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम LPP मॉडल यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड और एनी अदर। ठीक है, सो इस मेथड से हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो LPP होता है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम है वो लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा और डिफिकल्टी भी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर के चलते ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो रहते हैं उसका हम LPP मॉडल तो बना सकते हैं, उसको हम सिंप्लेक्स से सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू दिस ऑल क्राइटेरिया we are not going to solve transportation problem using LPP model and the simplex method। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या होगा, करना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम्स होगा डिस्क्रिप्टिव डेटा उसमें से आपको एक मैट्रिक्स बनाना होगा ऐसा। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स बनाने के बाद आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पॉइंट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेटली मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड है, उससे आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेंगे और उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन की टोटल कॉस्ट मिलेगी, उसको चेक करना होगा बाय स्टेपिंग स्टोन मेथड या फिर मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और इसके बाद आपको आपका फाइनल आंसर मिलेगा। सो ये पूरी जो स्ट्रेटजी है, जो स्टेप्स है, वो मैं आपको आने वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स रहते हैं उसका किस तरह से LPP मॉडल क्रिएट होता है और क्यों हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व नहीं करते, वो भी यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।